दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। 3 बड़ी खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कोई न्यूक्लियर धमाका करने की सोच रहे हैं ईरान में। दूसरा ये कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने इस बार ऐसा हथियार इस्तेमाल किया है जो आज तक उसने ज़िंदगी में नहीं किया, यानी उस हथियार की पहली टेस्टिंग की गई है और बड़ा हथियार था, ख़तरनाक, और एक बड़े ही ईरान के हथियार को तबाह किया है उस हथियार ने। तीसरी खबर ये है कि अमेरिकी मीडिया ईरान को इस जंग में मजबूत दिखा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा भड़क उठे हैं। तो ये 3 खबरें 14 जुलाई की शाम मैं एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली खबर सवाल के साथ है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान में ऐसा न्यूक्लियर धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अमेरिका कोई एटम बम नहीं गिराएगा, बल्कि ईरान के अंदर मौजूद न्यूक्लियर मटेरियल ही एक बड़ी तबाही की वजह बन सकता है? अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका पर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के बाद किसी और मुल्क पर न्यूक्लियर बम गिराने का इल्ज़ाम भी नहीं लगेगा, लेकिन तबाही का पैमाना उससे कम भी नहीं होगा। दोस्तों, ये कोई मामूली खबर नहीं है। 14 जुलाई 2026 को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई ताज़ा धमकी ये बता रही है कि अमेरिका अब ईरान की सबसे महफूज और सबसे अहम न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। इजरायली वेबसाइट जेफीड की 14 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स फिर से एक्टिव कर दिए गए हैं और उनमें बड़े बड़े बंकर बस्टर बम लोड किए जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार खुलकर ईरान की जिस फैसिलिटी का नाम लिया है उसका नाम है पिकैक्स माउंटेन। आपने एक बार और सुना होगा मेरे मुंह से। ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि हम पिकैक्स माउंटेन को ख़त्म कर देंगे, ईरान तैयार रहे। हेडलाइंस पढ़ लीजिए। ट्रंप की इस ताज़ा धमकी को दुनिया भर के अखबारों ने छापा है और हमें याद रखना होगा कि ट्रंप आजकल कहकर हमला कर रहे हैं, तो उनकी किसी भी धमकी को ऐवं लेना बेवकूफ़ी होगी। दोस्तों, पिकैक्स माउंटेन कोई आम मिलिट्री बेस नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नतांज के करीब मौजूद ईरान की सबसे महफूज अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में से एक है। बताया जाता है कि इसे ठोस ग्रेनाइट पहाड़ के अंदर 100 मीटर से भी ज़्यादा गहराई में बनाया गया है। कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इसका कुछ हिस्सा करीब 2000 फीट तक नीचे मौजूद है। दोस्तों, इसे ईरान के फोर्दो एटमी अड्डे से भी कहीं ज़्यादा महफूज माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहीं पर ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक छुपा कर रखा गया हो सकता है। यही खबर हमने कुछ महीने पहले आपको दी थी। ये भी माना जाता है कि यहीं पर पिकैक्स माउंटेन में यहीं अंडरग्राउंड एनरिचमेंट हॉल्स और दूसरे बेहद अहम न्यूक्लियर सिस्टम भी मौजूद हैं। यही वजह है कि 2025 और 2026 में अमेरिका ने ईरान के जिन न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए उनमें पिकैक्स माउंटेन को छूने की भी कोशिश नहीं की गई। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम भी इस फैसिलिटी तक पहुंचने में शायद कामयाब ना हो, लेकिन अगर लगातार एक के बाद एक कई बंकर बस्टर बम गिराकर इस फैसिलिटी के अंदर मौजूद न्यूक्लियर मटेरियल तक रास्ता बना लिया गया तो फिर सबसे बड़ा खतरा सिर्फ बम का नहीं होगा, सबसे बड़ा खतरा होगा उस न्यूक्लियर मटेरियल का जो अंदर मौजूद है। अगर वही फट गया या उसका रेडिएशन बाहर निकल गया तो उसका असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि गल्फ के कई अरब मुल्क भी उसकी चपेट में आ सकते हैं और पूरे रीजन में रेडिएशन फैलने का खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन ट्रंप को इससे क्या हो सकता है कि वहां से न्यूक्लियर मटेरियल बाहर निकालना हो फौजियों के जरिए अमेरिका को, ट्रंप को। अगर वहां हुआ तो यानी ट्रंप की यह धमकी सिर्फ एक और एयर स्ट्राइक की धमकी नहीं मानी जा रही, बल्कि ऐसी कार्रवाई की तरफ इशारा मानी जा रही है जिसके बाद मिडिल ईस्ट की जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच सकती है जहां तबाही की कोई हद बाकी ना रहे। हर खबर को थोड़ा सीरियसली लीजिए, हालात सही नहीं है। दूसरी खबर का रुख करते हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में पहली मर्तबा ऐसा हथियार इस्तेमाल किया है जिसे इससे पहले किसी भी जंग के मैदान में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। ऐसा लग रहा है कि ईरान अब अमेरिका के नए हथियारों के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। आज 14 जुलाई है,
लेकिन 12 जुलाई को शुरू हुए हमलों के दौरान अमेरिका ने पहली बार सी ड्रोन यानी बिना इंसान वाली सुसाइड बोट्स का इस्तेमाल किया। इसकी तस्दीक खुद अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने 13 जुलाई की रात को की और इस हमले का ये वीडियो भी जारी किया जो आप शुरू से देख रहे हैं। वीडियो की बारीकी बताऊंगा, रुकिए ज़रा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदर अब्बास नेवल बेस पर मौजूद ईरानी सबमरीन और जहाज़ों की मेंटेनेंस फैसिलिटी को निशाना बनाने के लिए 3 कॉर्सेयर अनमैन्ड सरफेस वेसल्स भेजे गए। ये 3 सी ड्रोन भेजे गए जिन्होंने सीधे जाकर टारगेट से टकराकर धमाका किया। सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी मिलिट्री ने अपनी तारीख में पहली बार इन सी ड्रोन्स का जंगी इस्तेमाल किया है। उसके मुताबिक इस हमले का मकसद ईरान की उस सलाहियत को कमज़ोर करना था जिससे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कारोबारी जहाज़ों को निशाना बना रहा है। अब ज़रा बारीकी समझिए, आप इस फुटेज को ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले अमेरिका का वो समुद्री ड्रोन या ड्रोन बोट तेज़ी से अपने टारगेट की तरफ जाता है, आपको दिखाई देगा। 3 में से एक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ही सेकंड बाद कैमरे में ईरान के साहिल पर बना एक पियर नज़र आ रहा होगा। ज़रा उसी पियर का ऊपर गौर कीजिए, वहां उसके ऊपर एक सबमरीन यानी पनडुब्बी खड़ी हुई दिखाई दे रही होगी जिसके पीछे हिस्से में प्रोपेलर पंखा साफ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पनडुब्बी शायद अभी पानी में उतारी जानी थी, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने इसे निशाना बनाया और धमाका हुआ, गुबार निकला। यानी अमेरिका ने उस खतरे को पहले ही ख़त्म कर दिया जो आगे चलकर उसके वॉरशिप्स के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। दोस्तों, ईरान के पास ये ड्रोन बोट्स पहले से मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका के हर हथियार की तरह इस हथियार को भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और एडवांस बनाया गया है। दोस्तों, यानी अमेरिका अब सिर्फ नए हथियार बना ही नहीं रहा बल्कि उनका पहला जंगी टेस्ट भी सीधे ईरान के खिलाफ हो रहा है। इससे ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या ईरान का मैदान जंग अब अमेरिका की मिलिट्री टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है। अब सुनिए एक और खबर, दिलचस्प है। ईरान को मजबूत हालत में दिखाने वाली रिपोर्ट्स पर अब खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने ही अमेरिकी मीडिया से भिड़ गए हैं और उसे गद्दार तक कहने लगे हैं। 14 जुलाई को आई एक दिलचस्प खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी मीडिया, खासतौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स पर खुलकर हमला बोला। वो न्यूयॉर्क टाइम्स जिसे इधर भी लोग गाली देते हैं कि नहीं नहीं ईरान में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसे ट्रंप भी गाली दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का फेक न्यूज़ मीडिया चाहता है कि ईरान के खिलाफ चल रही इस जंग में अमेरिका हार जाए। ट्रंप कह रहे हैं कि हमारा मीडिया चाह रहा है कि हम जंग में हार जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिलिट्री लगभग तबाह हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ मीडिया हाउस लगातार ऐसी रिपोर्ट्स छाप रहे हैं जिनसे लगता है कि ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम लेते हुए कहा कि कुछ दिन पहले अखबार ने ये तक लिखा था कि ईरान आज 4 महीने पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर और मजबूत हालत में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा उनके पास अब ना नेवी बची है, ना एयरफोर्स, ना मिलिट्री, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो रोज़ हमले कौन कर रहा है, किससे सुलह करनी है? ट्रंप ने यह दावा भी किया कि ईरान की महंगाई बुरी तरह बढ़ चुकी है और वहां हालात पहले से कहीं ज़्यादा ख़राब हैं। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी भी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान पर एक और दौर के और भी ज़्यादा ताकतवर हमले करेगा। दोस्तों, ट्रंप ने ये नहीं बताया कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स की किस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इतना साफ है कि अब ईरान की जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जा रही बल्कि अमेरिका के अंदर मीडिया और व्हाइट हाउस के बीच भी एक अलग जंग शुरू हो चुकी है जहां दोनों तरफ से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की जा रही है। अब कुछ लोग न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को सही मानेंगे कि हाँ ईरान मजबूत हो रहा है, 4 गुना मजबूत हो गया। ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसकी एक मैंने स्पेशल रिपोर्ट कल रात आपको दिखाई जिसमें ये दावा किया गया कि अहमदीनेजाद मोसाद के कांटेक्ट में सालों से हैं और मोसाद के लिए काम कर रहे हैं और अब नज़रबंद कर दिए गए। ये रिपोर्ट में दावा किया गया तो वो नहीं मानेंगे। असल में कौन सी रिपोर्ट माननी है, कौन सी रिपोर्ट नहीं माननी है, एक ही अखबार की हमारा दिमाग तय कर देता है और हमारी नफ्स जिसके लिए धड़कती हो। हम जिसे चाहते हैं उसके हक में रिपोर्ट है, ठीक है, खिलाफ है तो नहीं मानेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स तो वही है ना जो अहमदीनेजाद की रिपोर्ट भी छाप रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान को मजबूत भी बता रहा है।
اسی لیے کہتا ہوں رپورٹس کو جذبات کے ساتھ مت سنیے. خبر کا مطلب ہے ایک انفارمیشن وہاں سے اٹھائی اور آپ کو دی. نیوز کا مطلب ہی یہی ہے. کسی بھی نیوز چینل، کسی بھی نیوز ایجنسی کا کوئی بھی رپورٹر دنیا کے ہر ملک میں موجود نہیں ہے. کہیں کسی کی ایجنسی ہے، کہیں کسی کی ایجنسی ہے. ان سب کے آپس میں لنکس ہوتے ہیں اور سال کا پیسہ بھی بھرتے ہیں. نیوز ایسی تو چلتی ہے. تو خبریں جو ہیں دعووں کے حساب سے چلتی ہیں اور پھر وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہیں. مان لیجیے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اتنے فوجی مار دیے، 15 مار دیے، 15 کی لاش آ گئی، کنفرم ہو گئی خبر، وہ اسٹیبلش ہو گئی. جنگ میں اپڈیٹس چلتی ہیں. فی الحال یہ رپورٹ اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کو لگا ہو کہ کام کی ہے، امریکہ بھلے ایسا کرے نہ کرے، ڈونلڈ ٹرمپ بول رہے ہیں تو خبر بنانی پڑتی ہے. تو آپ کو رپورٹ پسند آئی ہو تو آگے سے فارورڈ کریے، نظر آپ بھی بنا کر رکھیے. اور اگر آپ نے اب تک نہ کیا ہو سبسکرائب اپنے اس چینل کو تو کر لیجئے تاکہ آپ کو برابر نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. سلامت رہیے، خوش رہیے، بیدار رہیے، پروپیگنڈا سے بچیے.